हेलो प्रभुति जी, उका है ना कि खाना बना रहे हैं? भाभी जी खाना बनाने कपड़े धोने के अलावा भी कुछ और सोचा करिए जिंदगी में। क्या सोचे, यही तो हमारा दुनिया है, यही तो संसार है। भाभी जी इस दुनिया के बाहर भी एक बड़ी कमाल की दुनिया है, मोहब्बत की दुनिया। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी कंपटीशन का टाइम नजदीक आता जा रहा है, कुछ कीजिए ना। क्या करे? यार कीजिए। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए और हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं? हाय दिया भाई, तो प्रभुति जी डांडिया का प्रैक्टिस तो शुरू करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो 25 लाख का इनाम कैसे जीतेंगे? अभी आई डोंट नो कि आपके लिए कंपटीशन क्या महत्व रखता है, लेकिन मेरे लिए ये डू और डाई सिचुएशन है भाभी जी। अगर मैं जीत गया तो मेरा लगान माफ हो जाएगा, और अगर मैं नहीं जीता तो घर में जो मेरी अंग्रेजन है ना, लगान दुगना कर देगी। हाय दिया, आपके घर में अंग्रेजन रहती है? मुझे आपसे ऐसे ही बेतुके सवाल की उम्मीद थी। आप क्या बोले? अभी जी कब करनी है, प्रैक्टिस कब करनी है बताइए। ओ हमारे यहाँ एक तो पूजा है, वो पूजा हो जाए उसके बाद। पूजा कब है? कब है पूजा? कल। ठीक है भाभी जी, पूजा के बाद प्रैक्टिस शुरू करते हैं, वरना मेरा लगान माफ नहीं होगा। बे मेरे साथ प्रैक्टिस कर ले, हम तेरा लगान माफ करवा देंगे। तो तेरे अब्बा को बोल तेरी अम्मा को प्रैक्टिस कराएगा। भाभी जी बदतमीज आगे, मैं चलता हूँ। साले सक्सेना, तू तो बहुत बड़ी चिरांद है। अपने मोहल्ले के लौंडे पे ही नियत खराब कर रहा हो, लेन मार रहा हो। अबे मैं तो तुम दोनों की मदद करना चाह रहा था, मुझे गाली देता है, हैं? मदद नहीं चाहिए, जा बाहर रहे। बावला ये बिल्कुल बुतनिया का पिछवाड़े पे चिपका दिया यार। इसको खुला छोड़ देते हैं यार बीच बीच में। हाय बॉयज। हाय रूसा। वो क्या है, तुमसे ना हमें बहुत जरूरी सुनो तो सही, हमें ना तुमसे बहुत जरूरी उठना मत, बैठे रहो वहीं पर। बताओ क्या जरूरी बात है? वो क्या है कि डांडिया कंपटीशन होने वाला है झाकरकटी के मैदान में। तो मतलब हमारा मतलब जो है कहबो को कि तुम हमारे साथ डांडिया पार्टनर बननो मंजूर करोगी का? तुम्हारे साथ? हाँ हाँ। लेकिन ऐसा है, रूसा ना ऐसे खोखले लोगों के साथ डांडिया नहीं खेलती है। तो कम हम खोखले रहे हैं का? डांडिया तुम्हें कहीं सही जगह लग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए स्टे अवे फ्रॉम डांडिया विद मी। ओ रूसा, हम दोनों को इतना कमजोर ना समझो, हमारे दंड बहुत मजबूत हैं। हाँ? कभी आजमा के देख लो। बड़े ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। ठीक है चलो डन, एक काम करते हैं, शक्ति प्रदर्शन हो जाए। तुम दोनों में से जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, रूसा जुबान देती है, उसकी डांडिया पार्टनर बनेगी। ओके अच्छा लिसन, मुझे बहुत सारा काम है, तुम लोग प्रैक्टिस कर लो डांडिया की। सी यू बाय। आप लोग भी इनकी सारी व्याध्याएं उतार कर लड्डू पर रखेंगे। कितना पैसा रखे लड्डू पे? ये क्या कर रहे हैं जजमान? क्या आप ही ने कहा ना कि कुछ पैसा रख दो तो रख दो। जी जी, हमने पैसा रखने को कहा था, ठन्नी चवन्नी थोड़े। 5001 रुपीज रखिए। 5,000? ये तो बहुत ज्यादा है भाई। अरे जैसा पंडित जी कह रहे हैं वैसा करो, बहुरिया कीमती कुछ नहीं है। हमारे पास नहीं है, तुम दे दो ना। और दे और इतने शुभ समय में काहे मार खा रहे, इतना आंटी में दबा कर रखे, निकालिए ना कछु। तुम चुप रहो। अरे आंटी का सब पैसा निकाल के रखो यहाँ। ये लो। अब धातु की वस्तु अपनी मुट्ठी में रख लीजिए, लाइए। अरे वो लोहे की कुछ कीले वीले रखी है ना, वो ले आओ, वो भी तो धातु ही है। अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तो अब लोहे से ये ग्रह का उतारा करेंगे क्या? लोहे से तो और ग्रह ये क्रोधित हो जाएंगे। हाय दिया। अरे हाँ भाभी जी, आपकी कसम, मतलब इनकी कसम, ये अगर लोहे से आपके ग्रह का उतारा हुआ तो ग्रह शांत होंगे नहीं, उल्टा क्रोधित और होंगे, और बाद में नुकसान भी बहुत पहुंचाएंगे, और कभी कभी तो इतने उग्र हो जाएंगे कि आपके द्वारा आपके पति की पिटाई करवा दे। हाय दिया, कब आप
हमसे प्रेम नहीं करते का? हाँ तो अब तो फिर क्या 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 रखे? 5 तोला सोना। सोना? देना। अब ये हमारे पास तो बस कुल मिलाकर यही है और कुछ ये धर दीजिए। ज्यादा ही शर्त रख रहे हैं आप, हर बात नहीं मानी जाएगी आपकी। वो अंगूठी है ना? ये लीजिए। मनुष्यत छाई जा रही है ना। वही गवा 5 तोला। और वसा तत्वनियम वर्गो देवसदी में हिंदियो योना प्रचोदयात्। ये लड्डू ले जाकर वटवृक्ष के नीचे रखवा दीजिए। इस लड्डू में भाभी जी की सारी मनहूसियत है और यदि ये लड्डू कोई गलती से खाया तो भाभी जी की सारी मनहूसियत उसको लग जाएगी। आइडिया। जी बहुरिया देखो, हाँ किसी का भी हाथ न पड़ने पाए, ध्यान रखना। ठीक बा अम्मा जी। श्यामा क्या क्या लिख देती हो यार तुम। चाचा जी, हाँ बहू, चाचा जी आपका भतीजा कहाँ है, कुछ पता है? कैसी बातें कर रही है बहू, तू बता। कभी कभी तो भतीजे को नहीं पता होता कि वो कहाँ है, तो मुझे क्या पता होगा। हाँ तो पता करिए, पूरे 12.5 लाख का सवाल है। अनु, कुछ खाने के लिए है क्या? बहुत जोरों से भूख लगी है। आई एम वेरी हंग्री। पहले ये बता तुम कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहा हूँ मतलब? किसी काम से आ रहा हूँ। तुम्हारी लाइफ में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है पता है ना? क्या? ये डांडिया कंपटीशन जीतना और 25 लाख का इनाम पाना। तुम्हारी लाइफ में इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए प्लीज डांडिया पे ध्यान दो। कचेड़ो, बहू बिल्कुल सही कह रही है भाई। 25 लाख का मामला है यार। ये जीत ले, उसके बाद जो करना है कर। भाई हवा में उड़ना है तो हवा में उड़ ले, पानी में तैरना है तो पानी पे तैर ले, जमीन पे चलना है तो जमीन पे चल। उसके बाद जो करना है वो कर, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम क्या है तेरा? ये कर तो रहा हूँ चाचा, और कितना करूँ? डांडिया में घुस जाऊं? मैं तुझे डांडिया में घुसने की बात नहीं कह रहा हूँ। कौन कह रहा है ये? तो पूछिए इस औरत से, इसका बिहेवियर मेरे साथ कैसा है। रात को जब इसकी नींद खुलती है तो मुझे जगा के बोलती है जाओ डांडा खेलो। मैं बाथरूम से बाहर आ रहा होता हूँ, मुझसे बोलती है जाओ डांडा खेलो। मैं खाना खा रहा होता हूँ, मुझसे बोलती है जाओ डांडा खेलो। उठते बैठते सोते जागते डांडिया डांडिया डांडिया। आई एम सिक ऑफ दिस वर्ड डांडिया। बहू ये तो तू खचेड़ू के साथ ज्यादती कर रही है। अरे क्या ज्यादती कर रही हूँ, झूठ बोल रहा है वो। मैंने कब रात में तुम्हें डिस्टर्ब किया? और मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता है इंसान थकता भी है। नहीं देखो, बहू जानती है कि इंसान थकता भी है यार। इस औरत की आंख पे 12.5 लाख रुपए की लालच का पर्दा पड़ा हुआ है। खचेड़ू कह रहा है कि तेरी आंखों पे लालच का पर्दा छाया हुआ है। हाँ तो पूछिए अपने भतीजे से कि ये लालच किसके भविष्य के लिए है। ये सब मैं हमारे भविष्य के लिए तो कर रही हूँ ना, एक्सक्लूडिंग यू। आपको छोड़ के। अरे बेबी कुछ खाने के लिए है क्या? आई एम रियली हंग्री, बहुत भूख लगी है मुझे। कुछ नहीं बना है, तुम्हें अभी प्रैक्टिस पे जाना है, जाओ डांडिया खेल लो। यार मुझे भूख लगी, मुझे चक्कर आ रहा है, बिना खाए मैं डांडिया नहीं खेल सकता। खा लोगे तो फिर पेट में दर्द होगा, फिर तुम प्रैक्टिस पे नहीं जा पाओगे, इसलिए जाओ डांडिया खेल लो। यार मुझे भूख लगी, आई नीड टू ईट समथिंग। मुझे कुछ खाने को दो यार, आई नीड टू ईट। जब तक तुम 25 लाख का इनाम नहीं जीत जाते ना, तब तक तुम ऑलमोस्ट कुछ नहीं खा सकते, इसलिए जाओ डांडिया खेल लो। बहू ये तूने अच्छा नहीं किया। बता, ये भूख से तड़प तड़प के भेज दिया उसे तूने। बिल्कुल बहुत ज्यादती कर रही है तू। वेरी बैड बहू, वेरी बैड। चाचा जी आप लंदन कब निकल रहे हैं? बहुत सही किया तूने इसके साथ, इसे सबक सिखाना चाहिए। बताइए घर में बैठ के मतलब आराम से, क्या तरीका है ये? कोई तरीका इसको सही करती है तू, इसे भेजती है वहां प्रैक्टिस के लिए। ऐसा करना भाई, 25 लाख का सवाल उठ रहा। आज बहुत बड़े पलटू हैं आप, बहुत बड़े पलटू हैं बाय गॉड। बस थोड़ी दूर पे ही है पेट्रोल पंप, बस आ गया पेट्रोल पंप, बस थोड़ी दूरी पे है। अबे तू अपने स्कूटी में पेट्रोल भरा कर रखता क्यों नहीं बे? वो क्या है ना, मेरे से रोज मांगने वाले आ जाते हैं, अब मैं किस किस को मना करता फिरूं? ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करता है। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, और स्कूटी की टंकी हमेशा खाली रहती है। मैंने किसका मुंह देखा था सुबह से? पूरे दिन की तूने मेरे बैंड बजा दी बाय गॉड। सुबह सुबह अन्नू की वजह से बिना नाश्ता करे घर से भागना पड़ा, और उसके बाद वो तेरी वो डील, उसने अलग दिमाग खराब कर दिया। और रही सही जो एनर्जी थी, वो
इस स्कूटी को धक्का मारने में चली गई। इतनी लो एनर्जी फील कर रहा हूँ, लग रहा है कि शुगर डाउन हो रही है मेरी यार। अबे साले, लगता है तू जवानी में ही बुढ़ा हो गया है। मुझे देख, अगर मैं 3 दिन भी खाना ना खाऊं ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। इंसान थोड़ी, तू शैतान है शैतान, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है भाई। अबे साले, ये क्या बकवास कर रहा है बे? साले मैं अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ। हाँ, लगता है भाभी ने तुझे अंदर से जरूर खोखला कर दिया है। चल अब आगे। लड्डू, लड्डू, माय गॉड, व्हाट अ लड्डू। ये लड्डू नहीं, लड्डा है। सुष्मिता, और यादराम के लौंडे कैसे है? क्या हुआ चिंपांजियों के नाना पाटेकर? अरे नेवलों के जॉन अब्राहम, मुंह नोच लूंगा तेरे में। मेरे को काम है तेरे से वैसे। सुन, मेरे को काम करेगो। पैसे कितना देगा? अरे यार, पैसे वैसे ना मेरे पास, दिल को मामलो है। हाँ, अगर कोई छोरी वोरी तो को पटानी हो तो मामा मैं तेरी मदद कर दूंगा। बोल क्या काम है? जा रोड देख रहा हो? किसको मारना है? मुंह को मारना है। अरे यार, अभी ना मारनो तो कब मारना है? ये तो खोखला है। पूरी बात तो सुन ले पहलवान। कछु देर बाद में है ना, मैं और रूसा चाय की दुकान पे बैठे होंगे। वहां पर तुझे रोड लेके आओगे, मेरे खोपड़िया पे मारोगे, समझ गो? वहां के बाद में या डंडे के टुकड़े हो जाएंगे। रूसा समझेगी कि मैं बहुत शक्तिशाली आदमी हूँ, मेरा बदन बड़ा स्ट्रॉन्ग हैरा हुआ है। समझ गया। ऐसे बहुत लौंडे आते हैं मेरे पास। सुष्मिता, 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 आई लव यू। अकेले अकेले लौंडिया छेड़ रहे हैं साले। यादाराम के लौंडे, क्या है बे? बिल्ली का बिया है। अबे बावले, तुझसे एक छोटा सा काम है मेरी जान। क्या काम है? ज्यादा बात ना करूंगा, सीधे मुद्दे पे आऊंगा। टीका ने जो तुझे नकली रॉड दी है, उसके बदले में ये असली रॉड इस्तेमाल करना है। पैसे कितना देगा? साले एहसान फरामोश। मंगोला भाभी याद है? याद है जिनको तू दूध जलेबी खिला रिया था और मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा था और तेरे डैडी से शिकायत भी नहीं की थी, और तू मुझसे पैसे मांग रही है? मुझसे हो जाएगा काम। पक्का हो जाएगा? सच्ची? हो जाएगा। हम्म? भाभी जी, वाओ, व्हाट अ वंडरफुल एंड पीसफुल प्लेस ना। हाँ सच्ची, बहुत ही खुला खुला जगह है ना ये? भाभी जी, यहाँ पे मेरे, आपकी और वादियों के अलावा कोई भी नहीं है। आ तो शुरू करे का? अभी हम तो कब से शुरू करना चाहते हैं, अभी शुरू नहीं करनी। शुरू करेंगे तो कहानी शुरू हो जाएगी। मैं कहा डांडिया शुरू करें भाभी जी? हाँ हाँ चलिए ना, ओके लिए तो आए हैं। Let's do this. Okay, all right. ये क्या कर रहे हैं? Loosening up. सनन सनन जाए रचिया करबे की रात में, चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। सनन सनन जाए रचिया करबे की रात में, चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। करबे की रात पिया, धड़के मेरा जिया, कह देना आज तू है मेरे संग। ढोलीना ढोल वागे 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 रे, ढोलीना ढोल वागे 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 रे, भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे, भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे। भरभूति जी, अभी जी मेरा तो डांडिया का सेशन खत्म हो रहा लग रहा है मुझे तो। आइडिया।
किस लिए बुलाया मुझे? हाय रुसा। हेलो। आज बड़ी गुस्से में लग रही हो तुम। Don't waste my time. Come to the point. मुझे किस लिए बुलाया है? जल्दी बताओ। एक्चुअली रुसा, मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ डांडिया में है ना, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। Really? तुम मेरी सुरक्षा करोगे? या बेबी। टीका, तुम्हें पिछले साल का डांडिया याद है? क्या यार? वो तीसरी गली वाले आके तुम्हें धो गए थे और तुम बड़े आराम से धुल गए थे। तीसरी गली वाले आके तुम्हें धो गए थे और तुम बड़े आराम से धुल गए थे। उसका क्या? सुरक्षा करूंगा। ऐसे ही वो तो रूसा ऐसे ही था, मतलब जा मैं कहा है। देखो, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता है। टीका, तुम ना खोखले हो, बिल्कुल खोखले हो तुम। What do you mean? रूसा, तुम मेरे को चैलेंज कर रही हो? तुम्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि तुम स्ट्रांग हो ही नहीं। राम के लौंडे, मेरे दोस्त को जा लगता है कि मैं स्ट्रांग मैन ना हूं। ये काम कर, जा लोहे की रॉड से मेरे सर पे दे मार। जा रॉड खाने के बाद भी अगर मैं सीधे खड़ा रहो तो मैं तुम्हारे साथ डांडिया खेलूंगी ना। Really? Do it. Come on, buddy. Hit me, my strong body. Hit me. Oh my God, what a strong man. Ooh. टीका, अरे टीका क्या हो गया तुझे? ये क्या टीका? तुम्हारा ये जो दोस्त है ना, एक डंडा भी ठीक से झेल नहीं पाया। सपने देख रहा है मेरे साथ डांडिया खेलने के। जस्ट लुक एट हिम। डांडिया खेलने की? अरे तुम भी किस जंगला के लौंडे के चक्कर में पड़ी हो? हमें आजमा लो जाने मन, हम दिखाएंगे कि हम में कितना दम। ओके, तुम्हें आजमाएंगे। ऑल द बेस्ट। करो कोशिश। टीका टीका टीका। झमाझम नाच आजे, धमाधम ढोल बाजे, नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा। सारी लड्डू की भैया, वो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे थे ना। सारी। अच्छा, प्रैक्टिस कर रही थी। करो करो पगली, तुम्हें किसी भी हाल में इनाम जीतना है, समझ गई? हाँ, वो हम कोशिश तो कर रहे हैं ना लड्डू की भैया, लेकिन अकेले प्रैक्टिस करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो भभूति जी कहाँ हैं? उन्हें पकड़ो। आप पकड़े रहे। दोपहर में हम लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उनके सर पर ना पेड़ का डाली गिर गया। अरे यार, ये भभूति जी के ऊपर ना एक कहावत बिल्कुल सही बैठती है, नल्ला आदमी खेती करे, बैल मरे सूखा पड़े। ऐसे काहे बोलते हैं उनके लिए? अरे काहे ना बोले, ऐसा चलता रहा तो घुइयां प्रैक्टिस होगी, भाभी जी के साथ साथ हमें भी नुकसान हो जाएगा। मैं उनका क्या कसूर है बताइए? वो तो बेचारे लेपर्ड है ना। लेपर्ड नहीं है, वो लोमड़ है, लोमड़। तुम शायद इंजर्ड कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। हमको ये तो बताइए कि हम प्रैक्टिस किसके साथ करें? अब इतनी रात को किसके साथ प्रैक्टिस करोगी? वही तो, आप कीजिए ना हमरे साथ। ये पगला गई हो का? हमें डांडिया वांडिया नहीं आता, समझा करो। तो कौन सा आपको भाग लेना है? चलिए। अरे क्या कर रही हो? सुनो तो। अरे पगली, हमको प्रैक्टिस करा दीजिए बस। ओहो, तुम बिना पगली क्या करें, कैसे? ई लगाते मुझिक। बेथलपुर सुन ले ओ छोरिया, झूमे नगरिया, जब जब ये घूमे कमर यार तारी कमरिया, कमर यार तारी कमरिया। बेथलपुर सुन ले ओ छोरिया, झूमे नगरिया, जब जब ये घूमे कमर यार तारी कमरिया, कमर यार तारी कमरिया। मम्मी, मर गया रे, मर गया। जब तक 25 लाख नहीं जीत जाते ना,
मरने भी नहीं दूंगी विभू। 25 लाख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो तो बात की बात है। ऐसे वो शाख टूट के मेरी नाक पे गिरी है ना, इससे मेरी ऊंची नाक की साख को बट्टा लगा दिया भाई। विभू, तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा बेइज्जती वाला काम हो गया है? तुम्हें क्या लोगों ने धर के पीट दिया है जो तुम्हारी साख को बट्टा लग गया है? हाँ, नाक ही तो टूटी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर तो कमाल की औरत है यार, मेरी नाक टूट गई, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है? कल को मैं कंपटीशन में डांडिया करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे? देखो नक टूटा डांडिया कर रहा है। तुम क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो बेकार में? और इतनी ज्यादा भी नहीं टूटी है, थोड़ा सा मेकअप कर देंगे ना ढक जाएगा। और 25 लाख का सवाल है, अगर लोगों ने नक टूटा कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ? अगर वापस से मेरा कोई और अंग भंग हो गया हो तो